हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। महादेवी वर्मा के बारे में हमेशा आता है जीवनी में। सो देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम हिमरानी था। इनकी माता का क्या नाम था? हिमरानी था। ठीक है, जो हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही विवाह हो जाने के बावजूद इन्होंने अध्ययन जारी रखा। ठीक है, 9 वर्ष की छोटी आयु में ही जो महादेवी वर्मा का था विवाह हो गया था। इसके बावजूद भी ये निरंतर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती रही और अपनी पढ़ाई पूरा किया, कंप्लीट किया। आगे देखते हैं। इन्होंने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा अर्जित की। कुछ समय तक इन्होंने चाँद पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शिक्षरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो भी आप पुरस्कार लिखेंगे उसे ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है, कि अच्छे से दिखे ये। ठीक है, आगे आते हैं। तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस महान लेखिका का 1987 ईस्वी को क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। ठीक है, जन्म देखिए 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था और स्वर्गवास कब हुआ था? 1987। ठीक है, कुछ स्वर्गवास हो गया। अब कृतियां देख लेते हैं। इनकी प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है। इनकी प्रथम प्रकाशित जो काव्य संग्रह थी वो क्या थी? निहार है। इसके अतिरिक्त इन्होंने निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि गद्य रचनाएं भी सम्मिलित हैं। कृतियां के बाद हम हेडिंग डालेंगे किसका? काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं मैंने इसके पहले भी जयशंकर प्रसाद का पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको ये जीवन परिचय, कृतियां, ठीक है, और काव्यगत और कला पक्ष मतलब किस तरह आपको लिखना है और हिंदी साहित्य में स्थान किस तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो अब हम काव्यगत विशेषताएं में देखते हैं। रहस्यमयता। आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए बेचैनी इनके काव्य में प्रकट हुई। इनके काव्य में अक्सर आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए इनकी बेचैनी इनके हृदय में हमेशा व्याप्त रहती थी, जो इनके काव्य में क्या है? छलकता है। प्रकृति का मानवीकरण। महादेवी वर्मा का काव्य में प्रकृति का अवलंबन, उद्दीपन, उपदेशक रूपों में प्रस्तुत हुई है। कला पक्ष विशेषताएं देख लेते हैं। कला पक्ष विशेषताएं में भाषा शैली। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, मुक्तक प्रवाहमयी, सुव्यवस्थित शैली है। ठीक है, अब अलंकार छंद देख लेते हैं। इन्होंने उपमा, रूपक, श्लेष, विरोधाभास अलंकारों का सहज रूप प्रयोग किया है तथा विविध गीत छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें अलंकार छंद दोनों हैं। हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। आप किसी भी लेखक या लेखिका के बारे में लिखते हैं जीवन परिचय, तो हिंदी साहित्य में स्थान आप जरूर लिखिएगा कि इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो देखते हैं महादेवी वर्मा का क्या योगदान है, हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की महान कवित्री जानी जाती हैं। इनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय हैं। इन्होंने जिस काव्य का सृजन किया है वह हिंदी साहित्य इतिहास में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा। ओके, सो ये आप देख लीजिए, आप लिख भी सकते हैं इसे महादेवी वर्मा का इस तरह से कृतियाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। काव्यगत विशेषताएं में रहस्यमयता, प्रकृति का मानवीकरण, कलापक्ष विशेषताएं, भाषा शैली, अलंकार छंद, हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान इस तरह से आप लिखिएगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स से मिलेंगे। देख लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट।